तो इन क्वेश्चंस को अगर आप प्रिपेयर करके जाओगे अच्छे से तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। तो पाइथन वेरिएबल क्या होते हैं? 2 टाइप के वेरिएबल ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे कि एक लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। और हाँ, इनका एक एक एग्जाम्पल और लिख लेना, ठीक है? एग्जाम्पल भी दे के आना कि लोकल वेरिएबल का एग्जाम्पल ये है और ग्लोबल वेरिएबल का एग्जाम्पल ये है। उसके बाद पाइथन बेसिक ऑपरेटर, बिल्कुल सेकंड वाला क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना, ठीक है? इसके ऑपरेटर भी बहुत आसान है। आप एक बार अपनी कॉपी पे लिख के देख लें, 2 बार लिख के देख लें, आपके पक्के से याद हो जाएंगे। और इसके डेटा टाइप भी, ये आगे जाके भी आपको बहुत काम आएंगे। अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग अच्छे से सीखोगे तो भी ये वहाँ पे अच्छे से काम आएंगे। इनको बहुत अच्छे से एक बार लिख के देख लेना, दोनों टॉपिक को, ऑपरेटर को भी और डेटा टाइप को, ठीक है? ये आते जरूर है, ठीक है? उसके बाद पाइथन प्रेसिडेंस, ठीक है? ये भी आपको देख लेना है। अभी क्वेश्चन आता है इसमें टाइप कन्वर्जन, ठीक है, या टाइप कास्टिंग। तो टाइप कन्वर्जन 2 टाइप का होता है, एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है? अगर आप चैनल पे जाओगे तो इसकी एक वीडियो भी आपको मिल जाएगी, 3-4 मिनट की वीडियो है, उसमें बहुत अच्छे से आपका ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं पाइथन प्रोग्रामिंग के 1 शॉट लेके आऊँ तो 1 शॉट भी मैं ले आऊँगा, ठीक है? बहुत ही ईजी आपके लिए क्वेश्चन रहने वाला है 4। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ। अब यूनिट 2 में यहाँ पे कुछ मैंने प्रोग्राम भी आपके लिए लिखे हैं। अगर आप प्रोग्राम नहीं करना चाहते तो आप थ्योरी कर लेना। यहाँ पे 3 जो ये सबसे मोस्ट प्रोग्राम मुझे लगे, जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी, तो वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एक क्वेश्चन, अगर एक प्रोग्राम तो ऐसा ही है फिबोनाची सीरीज वाला, अगर आप पे कोडिंग नहीं भी आती, पाइथन नहीं भी आती, तो भी आप इसको रट लें, ठीक है? मेरे हिसाब से, ठीक है? क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी को नहीं बता रहा, ठीक है? एक क्वेश्चन अगर आप रट भी लोगे तो भी आपके एग्जाम में अगर ये आ गया तो आपके 7 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि प्रोग्राम को एग्जामिनर काटता नहीं है, ठीक है? उस पर नंबर कम होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है? पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, 7 में से 7 अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे तो, ठीक है? ये 3 तो आपको एक बार गूगल पे लिख लेना फिबोनाची सीरीज, और वहां पे आपको इसका कोड मिल जाएगा। और इस कोड को थोड़ा सा समझ लेना एक वीडियो में। अगर वीडियो भी देखने का टाइम नहीं है तो एक बार इसको लिख के देख लेना, तो आपका थोड़ा सा याद रहेगा, ठीक है? एग्जाम में आ गया तो आप लिख के आ जाना, ठीक है इसको। और यहाँ पे एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, हम जितने भी हमारे, ठीक है, उन कंडीशनल स्टेटमेंट को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है? इफ का यूज करते हैं हम, ठीक है? कब यूज करते हैं? इफ एल्स का यूज कब करते हैं, ठीक है? नेस्टेड का यूज कब करते हैं? एलिफ का यूज कब करते हैं, ठीक है? बस इसको आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है? उसके बाद ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल, ठीक है? इसको भी एग्जाम्पल के साथ देखना है, इसको भी, ठीक है? अगर आप इनको चाहते हैं तो मैं 1 शॉट ले आऊंगा, ठीक है? काफी इजी टॉपिक है, ठीक है? बस आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और एक बार इसको लिख के जरूर देख लेना, ठीक है? क्योंकि ये प्रोग्राम है, ये आप अगर पढ़ के जाओगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है? इसको लिख के देखना है तो अपने लैपटॉप पे अपने VS कोड में लिख के देख लेना, या फिर एक बार नोटबुक पे लिख के देखना, क्योंकि एग्जाम में आपको नोटबुक पे लिखना है, ठीक है? अपनी कॉपी पे लिखना है, तो वहां पे लिख के देख लेना, ठीक है? अब यहाँ पे लूप्स भी पूछ लेता है कभी कभी, वाइल और नेस्टेड, ठीक है? और 4। अब ये हैं 3 टॉपिक यहाँ पे, स्ट्रिंग, लिस्ट और डिक्शनरी। अब यहाँ पे इस 3 टॉपिक में से वो तीनों को एक साथ दे देगा, 7 मार्क्स में पूछ लेगा कि ये बताओ स्ट्रिंग क्या है, लिस्ट क्या है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर ऐसे नहीं पूछेगा तो ये 2-2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है? उसके बाद हम बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ। अब यूनिट 3 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो आता है ऑल ऑपरेशन एंड एग्जाम्पल, ठीक है? किसके? स्ट्रिंग के, लिस्ट के, टेबल के, डिक्शनरी के। तीसरी यूनिट में अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो पहला वाला क्वेश्चन ये बहुत थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसको आपको कर लेना है, ठीक है? और हाँ, जब तक आपकी 3 यूनिट अच्छे से कवर नहीं हो जाती तो नेक्स्ट यूनिट पर मत बढ़ना, ठीक है? 3 यूनिट के जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, इसमें से 3 यूनिट बहुत अच्छे से कवर कर लेना। जैसे पहली यूनिट में 4 टॉपिक हैं, इन चारों टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना है। उसके बाद दूसरी देख रहे हो तो दूसरी, तीसरी देख रहे हो तो तीसरी। ये जो इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक बताए हैं इनको अच्छे से पढ़ लेना, तो आप मानना कि मेरी 1 यूनिट अभी कंप्लीट हुई है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट पे जाना। अगर आप 5 कर लेते हो तो इनसे अलग भी और टॉपिक देख सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है? लिस्ट कंप्रेशन विद एनी सुटेबल एग्जाम्पल, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फंक्शन वाला क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में एक देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? कॉल फंक्शन या फिर इसके पार्ट्स भी आ जाते हैं, ठीक है? स्कोप रोल इन पाइथन, क्या है इसका स्कोप? और एक क्वेश्चन ये भी काफी बार रिपीट होता है, एज इट इज क्वेश्चन पूछ लेता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट पासिंग मेथड, ठीक है? तो ये 5 क्वेश्चन इस यूनिट के इंपॉर्टेंट थे। अब हम यूनिट 4 की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट करके बता देना अगर आप इसका 1 शॉट भी चाहते हैं तो, ठीक है? क्योंकि यूनिट 4 में भी यहाँ पे 4 क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइल इनपुट आउटपुट, ठीक है? डिस्कस कीजिए फाइल इनपुट आउटपुट को इन पाइथन, ठीक है? उसके बाद एक पॉइंटर का क्वेश्चन आता है, ठीक है? और यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है फाइल हैंडलर का,
ठीक है, इसको बहुत अच्छे से करके जाना है। फाइल हैंडलर आपको अगर 7 मार्क्स में ना भी पूछा गया, लेकिन 2 मार्क्स में आपको ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। और पर्पस आता है एक तो रीड का, रीड लाइन्स का, रीड लाइन का। ठीक है, ये 4 टॉपिक मुझे इसमें इंपॉर्टेंट लगे, तो इनको बहुत अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, अब आता है यूनिट 5। यूनिट 5 में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईडी। ये 2 नंबर में आपको 100% देखने के लिए मिलेगा, और इसके टाइप्स भी। ठीक है, तो ये देख लेना। और 5 नंबर में ये पूछ ले, और इसके साथ एक डेफिनेशन भी लगा सकता है वो। ठीक है, क्या कि पाइथन क्या है, व्हाट इज पाइथन। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, पाइथन के मॉड्यूल बताने हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग की साइकिल बतानी है। ठीक है, उसके बाद GUI प्रोग्रामिंग बतानी है। पाइथन क्या है, वाई इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों है। उसके बाद इसके टूल। ठीक है, उसके बाद बिल्ड इन फंक्शन इन। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको इन चारों के बाद कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, आपके पास टाइम है तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे हमने 5 यूनिट देख लिए। अगर आप और भी किसी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, और इसको मैं ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वाले डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, इसकी लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अपने लैपटॉप को खोलें अच्छे से। ठीक है, और उसमें से एक एक क्वेश्चन उठाएं, एज इट इज यूट्यूब पे लिखें, आपको वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप इतना भी कष्ट नहीं करना चाहते तो आप क्या कीजिए, बता दीजिए मुझे, मैं 1 शॉट भी इसके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब आपको इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कवर करना है। अगर आप 3 यूनिट भी काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर लो तो भी आप पास हो सकते हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छे से उन 3 यूनिट को कवर करना पड़ेगा। मेरा मानना ये है कि 3 यूनिट को बहुत अच्छे से कवर करो, और जो बाकी की 2 यूनिट हैं उनको आप इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन ही पढ़ो, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।